जम्मू कश्मीर में आखिरकार 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। 3 फेज़ में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और तीसरा जो फेज़ रहेगा वो 1 अक्टूबर को रहेगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का क्या स्टैंड है असेंबली इलेक्शन को लेकर, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के शक्तिराज परिहार। शक्ति जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो डिमांड थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लोगों की भी, कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो असेंबली, कल ईसीआई ने अनाउंसमेंट की, तो किस तरह आप इस डिसीजन को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड रहा था कि ये जो डिसीजन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस डिसीजन को लेते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, उनकी तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा डेट्स को अनाउंस कर लिया है। इसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि लोग जो चाहते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये चाहती थी कि यहाँ पे चुनी हुई सरकार हो, यहाँ असेंबली के चुनाव हों। और कल अनाउंस किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 फील्ड में रहती है, तो इसमें चुनाव अच्छे से लड़ा जाएगा और जो लक्ष्य पार्टी का है उसको प्राप्त करने के लिए सारे कार्यकर्ता लगेंगे। तो क्या रहेगा लक्ष्य, किस तरह का आप देखते हैं कि कितनी सीटें बीजेपी जम्मू कश्मीर में लेगी? पार्लियामेंट के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार बने, और यहाँ से हम कह रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार यहाँ से जीत के जाएं। वो लक्ष्य की प्राप्ति हुई, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी और यहाँ से डॉक्टर साहब जीत के गए। इस बार का जो लक्ष्य है, जो असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर के होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है 50 के पार, यानी 50 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ले और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो लक्ष्य पार्टी ने इस बार लिया है। और मुझे ये विश्वास है कि जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, पोलिंग बूथ तक काम कर रहे हैं, तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहाँ बीजेपी के बगैर और कोई सरकार नहीं बन सकती। आपने कहा 50 पार, जम्मू खित्ते में और कश्मीर खित्ते में आप कितनी सीटें मान रहे हैं? जम्मू की 43 आउट ऑफ 43 पूरा टारगेट है कि जम्मू की कोई भी सीट, 43 सीटें जम्मू की हैं, उन 43 सीटों की स्ट्रेटजी बनाई गई है कि उनको हमने जीतना है। और कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने मीटिंग की है, पूरा डिटेल वाइज कि हमने पार्लियामेंट में यहाँ कितना वोट लिया, क्या कमी पेशी है। क्योंकि पार्लियामेंट का जो चुनाव वो बीजेपी वर्सेज आल होता रहा, लेकिन असेंबली में जब अलग अलग जब बड़ी सारी पार्टीज लड़ती हैं तो उसमें सनेरियो डिफरेंट होता है। तो ये पूरा टारगेट है कि हम यहाँ जम्मू प्रोविंस की 43 की 43 सीटें जीतें। और कश्मीर में भी कुछ ऐसी सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पे बड़े अरसे से काम किया जा रहा है, जिन सीटों को जीतने की बात है उन पे पिछले 2-3 सालों से उन सीटों को आइडेंटिफाई करके पार्टी उस पर काम कर रही है। और जो लक्ष्य लिया है 50 पार, मैं ये विश्वास से कहूँगा कि पार्टी न केवल जम्मू प्रोविंस में बल्कि कश्मीर के अंदर भी आज आप देखेंगे पार्टी वहां बड़ी मजबूती से काम कर रही है और विश्वास है कि हम कुछ सीटें वहां से भी जीतें। कश्मीर में क्या वो आपके ही कैंडिडेट रहेंगे बीजेपी पार्टी के, या दूसरी पार्टी के कैंडिडेट है वो आपको सपोर्ट करेंगे? ये पार्टी हाईकमांड को डिसाइड करना होता है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी वहां लड़ेगी। कितनी सीटों पे? वो डिसाइड पार्टी हाईकमांड को करना है। और क्योंकि हमको एक रीजनल पार्टी नहीं है, एक नेशनल पार्टी है, और इसका जो डिसीजन होता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसीजन लेता है कि हमको कितनी सीटें कहाँ लड़नी है, कितनी कहाँ लड़नी है। लेकिन जहां तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है उतनी से ज्यादा, काफी ज्यादा सीटें लड़ेंगे और उनको जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए लोकसभा में, खासकर चुनाव वैली में, काफी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। 10% के करीब वोट जो है कम हुआ है। तो उसके बावजूद भी अगर देखा जाए लोगों में काफी नाराजगी, तो किस तरह बीजेपी उस वोट को वापस लाएगी? आप इधर देखेंगे, अगर जब चुनाव बेल्ट की बात करते हैं, यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब 2014 में जब चुनाव लड़े थे, तो इस चुनाव बेल्ट से 1,02,000 की लीड वो ली, उन्होंने उस वक्त ली थी। और उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस एनसी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर यहाँ 43,000 की लीड, हालांकि कैंडिडेट बड़ा वीक था, विक्रमादित्य सिंह बड़ा वीक कैंडिडेट माना जाता था, 43,000 की लीड उस वक्त भी की थी। लेकिन आप इस बार देखें, अगर
कि चौधरी लाल सिंह जो इतना हवा बनाया था कि नहीं जी चुनाव बेल्ट से 1 लाख से ज्यादा की लीड होगी और ये जीतेंगे, केवल इन 8 कॉन्स्टिट्यूंसियों से 42,000 42,000 की लीड है। उसमें भी जो गोल गुलाबगढ़ गोल जो रियासी के साथ होता था गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, वो वाला वोट भी बनहाल के साथ आया है। यानी एक ही बनहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 38,000 की लीड है। बाकी में आप देखेंगे तो डोडा वेस्ट से हमारी लीड है, रामबन से हमारी लीड है, किश्तवाड़ से लीड है, पाटर से लीड है। हम बहुत कम यहाँ 600-700 पीछे रहे भद्रवा में। लेकिन पार्लियामेंट का जो चुनाव है ये बीजेपी वर्सेज आल था, असेंबली का चुनाव डिफरेंट होगा। और मैं ये विश्वास से कहूंगा कि 8 सीटें जो चुनाव बेल्ट की हैं, 8 में से अगर ये कहूं कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, 8वें पे भी पूरा जोर है कि कोई कोई भी सीट ऐसी न छूटे। तो बीजेपी की तरफ से कब तक डिसीजन आएगा, ये जो कैंडिडेट्स है उनकी? अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 27 को हाँ लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की। और मुझे लगता है कि आज अगर 17 हैं तो अगले 3-4 दिन में ये चीज़ें फाइनल होने वाली हैं, ताकि जो कैंडिडेट हो उसको अपनी तैयारी करनी है, नॉमिनेशन फाइल करना है, फिर कंपेनिंग के लिए अपने सब कुछ करना है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 1 महीने का सारा टाइम है। ये 18 सितंबर को यहाँ पे वोटिंग होनी है और 27 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल होने हैं। मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और पहला फेज़ हमारा है, इसलिए पार्टी का भी पूरा जोर होगा कि पहले फेज़ में हम पूरा फोकस इस चुनाव बेल्ट पे करें और यहाँ से मैक्सिमम सीटें हम निकालें। आपने कहा कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन अगर आपका चीफ मिनिस्टर आता है, लेकिन जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गवर्नर को पावर्स दी गई हैं, क्या बीजेपी का एक मंत्री गवर्नर के पास जब जाएगा तो वहाँ दरवाजे के पास खड़ा रहेगा और किसी फोर्थ क्लास के लिए वो वहाँ उसके लिए अपॉइंटमेंट लेगा, उसकी ट्रांसफर के लिए? क्या बीजेपी? अभी अभी हमारा एजेंडा है कि चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बने। उसके बाद का वो रहेगा कि एलजी को क्या पावर्स दिए, उसको क्या करना होगा, वो उसके बाद की बात होगी। वो खत्म इस होगी? वक्त इस वक्त हम उस इशू को उस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहेंगे, वो बाद की बात रहेगी। अभी केवल और केवल लक्ष्य हमारा सिर्फ एक है कि इतने सालों के बाद यहाँ पे असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और लोग चाहते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती थी कि यहाँ पे चुनाव हो। तो भाजपा का केवल इस वक्त लक्ष्य है कि हमने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बने। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि किसको कितनी पावर्स हैं, कम है ज़्यादा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एनसी का कहना है कि अगर वो पावर में आती है तो जितने भी पावर्स एलजी को दी गई हैं वो सब खत्म होंगी। वो उनका स्टैंड हो सकता है, वो पहले डिसाइड करें कि किस किस ने लड़ना है, क्या उनका एजेंडा है, वो एनसी को डिसाइड करना है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एनसी के प्रेसिडेंट साहब फारूक अब्दुल्ला साहब इस बेल्ट में आए थे पीछे, और क्या स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किश्तवाड़ में कोई एक स्टेटमेंट होता है, भद्रवा में दूसरा, डोडा में तीसरा, जम्मू कुछ और है, कश्मीर में कुछ और है। और ये आर्मी पे ऐसा आरोप लगाना कि वो जी मिले हैं वहाँ, इस तरीके की बात करना, आप फिर सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि अब एज फैक्टर भी शायद है कि भाई अब इस तरीके की बात करना जो बड़ा दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है इतने बड़े लीडर को। जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट जो खालिद अजीब सोरवर्दी है, प्रोविंस वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कल ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। अब उनके बगैर शायद डोडा का भी मुस्तकबिल कोई नहीं है, नहीं यहाँ तो हमने तो कभी फील्ड में देखा नहीं। अगर अपना मुस्तकबिल आपने कोई बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो कोई फील्ड में भी निकले, किसी गांव में भी जाएं, कुछ पता लगे कि ये भी कोई लीडर है, किसी इलाके में भी जाएं। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बात है। डोडा की नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वही है ना यहाँ पे। अगर जम्मू कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारा आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्टिव रही है, गांव गांव घर घर तक अलग अलग अभियान पार्टी ने लिए हैं। आप अगर डोडा की लीडरशिप को यहाँ देखें, अगर कौन सी ऐसी पार्टी है, उनके नेता हैं जो लोगों के बीच में है, जो फील्ड में है, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, कभी उनसे पूछें कि कब कौन से इलाके में कब गए हैं, कब कोई मीटिंग्स की हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई उनका कोई फ्यूचर है यहाँ पे। यहाँ जम्मू प्रांत में तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है। और ये जो बेल्ट था, ये जो हमारा एर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक टाइम पे मुझे याद है कि सबसे कमज़ोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था। लेकिन आज ये मजबूर है, सोच विचार कर रहे हैं कि इकट्ठा लड़ें, अलग अलग जाएं। इनको पता है कि पार्टी भाजपा यहाँ पे मजबूत है। और मैं ये विश्वास से कहूँगा कि ये डोडा की जो तीनों सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डीपीएपी के जो जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद वानी, उनका भी ये कहना कि पिछले 10 सालों में लोगों ने बहुत कुछ खोया है।
अगर डीपीएपी अगर यहाँ सरकार होती तो लोगों को काफी काम होते। अब देखिए, अब कांग्रेस हो डीएपी, उनका कोई पता भी नहीं कि ये, मतलब डीएपी को तो आज तो खैर कोई उनका कोई पता भी नहीं, उनके कोई लीडर किधर हैं, क्या है, वो पार्टी किस लिए बनी थी, किस एजेंडे के लिए बनी थी, तो उन्होंने क्या कुछ किया आज तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का अगर आप देखें कि रात को जो उनका स्टेट प्रेसिडेंट था उसको निकाल दिया है, कोई और टीम उन्होंने तैयार की है, तो इनकी कोई पता नहीं लगता कि कब क्या वहां पे होगा। वो व्यक्ति विशेष लेवल पे वो पार्टियां चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब उनने क्या खोया क्या पाया। अगर कश्मीर में अगर शांति की बहाली हुई, अगर आज वहाँ पे टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे आता है, आज अगर वहाँ आपको एक रूम लेने के लिए सिफारिशें करनी पड़ती हैं वहाँ पे, आज हालात टोटल नॉर्मल है वहाँ पे, तो वो क्या खोया हमने तो पाया है। उनके टाइम पे हम खोते थे कि जब उनका जो कैलेंडर चलता था कि जब 6-6 दिन बंद, हफ्ते में 6 दिन बंद, वहाँ पे स्ट्राइकें, हड़तालें, पत्थरबाजी, वो चीज़ें अगर कम हुई हैं तो उनने वो शायद वो खोया है उन्होंने। लेकिन कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन पिछले जो 5-7 साल जो हैं, 10 साल हैं, इसमें काफ़ी कुछ पाया है, खोया नहीं, पाया है। अलबत्ता उन्होंने खोया होगा तो 370 को खोया है। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि कोर इशू था कि 370 को यहाँ पे ख़त्म करना है, वो किया। उसके बाद डेवलपमेंट विकास का जो एजेंडा था वो चल रहा है। आप एसटीज़ की बात करें, अगर गुज्जर बकरवाल के वोट यहाँ कांग्रेस एनसी, पहले एनसी लेती रही, उसके बाद बीजेपी लेती, सॉरी कांग्रेस लेती रही। लेकिन पूरे देश में अगर एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों वो लागू नहीं थी। अनेकों ऐसे कानून जो इन्होंने, जो इनको ठीक लगते थे वो लगाए जाते थे। आज यहाँ पे 9 जो सीटें हैं जो रिजर्व हैं एसटीज के लिए, वहाँ अगर कोई बनेगा तो एसटी कैंडिडेट वहाँ पे होगा। तो इनके टाइम पे इनने ये 370 की आड़ में जो भी इनको कोई लगता था कि ये ठीक है, यहाँ उसके बाद यहाँ 3 टायर सिस्टम जो बना यहाँ पे, आज हजारों लोग ऐसे हैं जो, जिनको एम्पावर किया गया, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, जो पंचायत लेवल पे किसको मकान देना है पीएमएवाई का आज एमएलए डिसाइड नहीं करता है, आज वहाँ की पंचायत करती है। डीडीओ पावर जो दिए हैं, जो सरपंच को दिए हैं, यानी ग्रास रूट तक जो सही कंसेप्ट जो डेमोक्रेसी का है, वो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट तक पहुंचाया है। परियर साहब, एक आखिरी सवाल। काफी लोग जो आपके थे हार्डकोर वर्कर्स जो है वो काफी नाराज है आपकी पार्टी से, आपसे भी नाराज है। क्या वजह है कि वो आजकल अगर देखा जाए जो आपकी मीटिंग्स रहती है वो वहाँ पे नहीं मौजूद होते। देखो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें ये रहेंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो पार्टी संगठन की विचारधारा से जो कार्यकर्ता जुड़ा है, वो कभी भी दाएं बाएं नहीं जाता है। व्यक्ति विशेष से कुछ हो सकता है, मेरी किसी से हो सकती है, लेकिन भाजपा का तो मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूँ, एक संगठन से जुड़ा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हूँ। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, अगर आपके ध्यान में भी होंगे तो हमारे ध्यान में लाके उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको इधर एक्टिव करेंगे पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। ये वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर के शक्तिराज परियार, इनका यही कहना कि आने वाली जो सरकार होगी जम्मू कश्मीर में वो बीजेपी की होगी और 50 पार इनका इस बार लक्ष्य है। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन।